गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए गाइज, आज हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी की एक विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। तो उस विधि के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि जानते हैं गाइज कि सूक्ष्म शिक्षण विधि एक छोटी क्लास होती है जिसमें 5 से 10 मिनट में क्लास को लिया जाता है और उसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं। तो आइए जानते हैं कि उस विधि में कि क्या क्या होता है और कैसे होता है, कैसे उसका विकास हुआ हमारे देश में। तो आइए गाइस जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण विधि के बारे में। सूक्ष्म शिक्षण विधि, इस विधि के जनक प्रोफेसर कीथ एच सेन थे। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक प्रोफेसर कीथ एच सेन थे और प्रोफेसर L.W. एलन और रॉबर्ट एन ब्रूस ने इसका प्रयोग और नामकरण किया। सूक्ष्म शिक्षण विधि का इन दो प्रोफेसर लोगों ने मिलकर, यानी कि प्रोफेसर L.W. एलन और रॉबर्ट एन ब्रूस ने इसका प्रयोग और नामकरण किया। तीसरा पॉइंट हमारा है कि भारत में इसका प्रयोग D.D. तिवारी ने किया और सर्वप्रथम इसका प्रयोग भारत में प्रयागराज के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में हुआ। इसका प्रयोग हमारे भारत में प्रयागराज के सेंट्रल पेडागोजिकल संस्थान में हुआ। और इसके आगे ये देखते हैं कि यह विधि सभी प्रकार के शिक्षण संबंधित क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है, बांटता हो, डिवाइड करता है। यानी कि शिक्षण संबंधित क्रियाओं को छोटे छोटे पार्टों में बांटकर इस विधि से पढ़ाया जाता है ताकि हमारे जो निदानात्मक कार्य हो सके। तो फिर और आगे देखते हैं, यह विधि 36 मिनट की होती है, 36 मिनट की होती है यह विधि, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण विधि। आइए देखते हैं कि इस विधि में क्या क्या विशेषताएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि में इसके माध्यम से शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। यह अंश से पूर्ण की ओर, यह अंश से पूर्ण की, यानी कि छोटे छोटे भाग से हमारे पूर्णता के, जैसे कि हम अंगुली से हम शरीर की तरफ जा रहे हों तो अंगुली से हथेली, हथेली से फिर ये हमारा कलाई हैंड, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए किहुनी और इसके बाद शोल्डर, इसके बाद तो ऐसे है अंश से पूर्ण। आइए गाइस, जिसके विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खास चीज़ें हैं इसमें। तो इसके माध्यम से हम शिक्षण कौशल का जो कौशल है या उसका विकास किया जाता है। तो फिर और क्या होता है कि यह अंश से पूर्ण की ओर, यानी कि छोटे छोटे पार्ट से बड़े बड़े पार्ट की तरफ इसको दिखाया जाता है। जैसे हमारे छोटे फिंगर से लेके मतलब बॉडी तक का ये पार्ट मतलब ऐसे बताया जाता है। तो अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र एवं क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत पर यह विधि आधारित है। इसके बाद क्या है कि यह व्यक्तिक विकास की प्रक्रिया है। इसमें अध्यापन की प्रक्रिया का लघु रूप होता है, यानी कि अध्यापन की प्रक्रिया का, सिखाने की प्रक्रिया का, पढ़ाने की प्रक्रिया छोटा छोटा रूप होता है। इसके बाद इस विधि से एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है और इसकी समयावधि, यानी कि इसका जो ये इसकी क्लास का समय जो है 5 से 10 मिनट के होता है। इसमें क्लास छोटी होती है, यानी कि जिसमें 5 से 10 विद्यार्थी होते हैं और इसमें निदानात्मक डायग्नोसिस यानी कि कार्य किया जाता है। जैसे कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, विद्यार्थी के अंदर क्या गलतियां हो रही है, उसका निदान किया जाता है। उसका निदान कर उसे अच्छे कार्य करने के लिए या उसको सही गलत का अभ्यास कराने के लिए उसको मतलब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस सूक्ष्म शिक्षण विधि में हमने 2 डायग्राम बनाया है। एक तो NCERT के अनुसार हमारे सोपान और चरण है और दूसरा स्टैनफोर्ड पद्धति के अनुसार। तो आइए हम देखते हैं NCERT के अनुसार जो सोपान या चरण है उसमें जैसे कि लेसन प्लान, पाठ योजना के बाद हमारा है टीचिंग 6 मिनट, यानी कि जिसको शिक्षण कर रहे हैं, फीडबैक 6 मिनट यानी कि प्रतिपुष्टि, और इसके बाद है रीप्लान यानी कि पुनः योजना 12 मिनट का, और रीटीचिंग पुनः शिक्षण 6 मिनट और रीफीडबैक 6 मिनट पुनः प्रतिपुष्टि। और इस तरह हमारा पूरा लेसन प्लान तैयार होता है जो कि टोटल हमारा 36 मिनट का होता है। ये हमारे भारत में NCERT के अनुसार यह सूक्ष्म शिक्षण विधि का नियम दिया गया है। इसके बाद स्टैनफोर्ड पद्धति के अनुसार सोपान या चरण, आइए देखते हैं ये हमारा कितने। तो ये हमारा टोटल 45 मिनट का होता है, जिसमें लेसन प्लान में शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होता है 5 मिनट होता है, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक हमारा होता है 10 मिनट। इसके बाद रीप्लान यानी कि पुनर्योजना जो होती है 15 मिनट की। इसके बाद रीटीचिंग यानी कि पुनः शिक्षण 5 मिनट
और रीफीडबैक यानी कि पुनः प्रतिपुष्टि 10 मिनट, और टोटल मिलाकर हमारा जो ये है स्टैनफोर्ड पद्धति के अनुसार 45 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण विधि होता है। तो इस तरह हमने देखा कि मतलब ये हमारा 36 मिनट का हुआ और ये हमारा 45 मिनट हुआ, ये NCERT के अनुसार हुआ और ये स्टैनफोर्ड पद्धति के अनुसार ये चरण हुआ। तो ये छोटा सा वीडियो आप देखिए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और गाइज कोई भी आपको इसमें यदि सही गलत लग रहा है तो उसको आप अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको आप कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब। आइए देखते हैं स्टैनफोर्ड पद्धति के चरण के बाद आइए और शिक्षण का चरण जो कि साधारण चरण है उसमें देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो शिक्षण के चरण में जैसे टीचर क्या है, एक शिक्षक है, प्रेषक है, और जो हमारा पाठ है यानी कि बुक का जो पाठ है वो हमारा संदेश है यानी कि मैसेज है, और किस माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, किस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो हमारा माध्यम है यानी कि TLM है। तो जिस माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट है, हमारा रिसीवर है यानी कि ग्राही जो कि ग्रहण कर रहा है, यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है वो ग्रहण कर रहा है। इसके बाद उसका हम मूल्यांकन, टीचर जो है वो स्टूडेंट का मूल्यांकन करता है कि किस हद तक मतलब क्या सीखा है या क्या नहीं सीखा। उसके बाद उसका रिजल्ट निकलता है जो कि रिस्पॉन्स या परिणाम घोषित होता है कि बच्चे ने कितने पाठ में कितना हद तक सीखा, क्या सीखा या क्या नहीं सीखा या कौन सी समस्याएं आई। तो ये तो हमारे शिक्षण के साधारण चरण थे। तो हमारे 3 चरण हुए। NCERT के अनुसार हमारा ये चरण हुआ जो कि 36 मिनट का है, स्टैनफोर्ड पद्धति के अनुसार हुआ 45 मिनट का चरण हुआ, और ये शिक्षण के साधारण चरण हुआ। इसके बाद आइए देखते हैं कि कुछ शिक्षण की विधियां देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रतिपादक हैं और कौन कौन से शिक्षण विधियां हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि समस्या समाधान विधि। तो ये भी शिक्षण की एक विधि है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो प्राचीन प्रक्रिया में यदि पूछता है तो प्राचीन प्रक्रिया में इसके प्रतिपादक सुकरात हैं, और यदि प्रोजेक्ट मेथड इसी को वर्तमान प्रक्रिया में पूछता है तो ये वर्तमान में जॉन डेवी होंगे। प्रोजेक्ट मेथड विधि जो है उसके जॉन डेवी हैं, और यदि ये पूछता है कि समस्या समाधान विधि का प्राचीन में तो सुकरात हो गए और वर्तमान में कौन है तो जॉन डेवी ही होंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर विधि है, उसके प्रतिपादक हैं सुकरात। और निगमन और आगमन विधि, तो निगमन विधि के हैं प्लूटो और आगमन विधि के हैं अरस्तु। ये 2 लोग प्रतिपादक हैं। इसके बाद संवाद विधि आता है, शिक्षण की विधि है, तो इसके प्रतिपादक हैं प्लूटो। प्रश्नावली विधि है, इसके प्रतिपादक है वुडवर्थ। टीम टीचिंग विधि या टोली शिक्षण विधि, तो इसके प्रतिपादक है फ्रांसिस गाल्टन। इसके बाद आता है पंचपद प्रणाली, तो पंचपद प्रणाली के शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। और किंडरगार्टन प्रणाली, इसके प्रतिपादक है फ्रॉवेल। मॉन्टेसरी विधि है, इसके प्रतिपादक है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। इसी तरह पर्यटन विधि है जो कि एक शिक्षण विधि है, तो इसके प्रतिपादक हैं पेस्टोलॉजी। खेल विधि है, उसके प्रतिपादक हैं कोल्डवेल कुक। और खेल प्रणाली, यहाँ खेल विधि और खेल प्रणाली दोनों हैं। खेल विधि के प्रतिपादक कोल्डवेल कुक है और खेल प्रणाली के प्रतिपादक है फ्रॉवेल। डाल्टन विधि है, तो इसके प्रतिपादक है हेलेन पार्कहर्स्ट। और इसी तरह है अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक या खोज विधि, तो इसके प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार खोज विधि या डिस्कवरी मेथड, यदि खोज विधि के साथ डिस्कवरी मेथड भी आता है तो इसके प्रतिपादक जेस ब्रूनर होंगे। और यदि खोज विधि इसमें अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक करके आता है तो इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे। इसी तरह प्रोजेक्ट या योजना विधि है, तो इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। यदि किलपैट्रिक अवसर में ना रहे तो इसके प्रतिपादक होंगे जॉन डेवी। तो दोस्तों ये थी शिक्षण विधियां और उनके प्रतिपादक। तो आप देखिए और समझिए, जो भी यदि इसमें कमेंट करना हो तो आप कमेंट करिए, और आगे जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। थैंक यू। Please subscribe my channel.